शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तिस्मीश्वरम् लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु सावरिया तुलसीदास के राम तुलसीदास जी के चरण कमल में बारंबार प्रणाम गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। परम सौभाग्यशाली पतितों को भी पावन पवित्र कर देने वाली उस मानस गंगा का आस्वादन पाने वाले सभी भक्त, ये नियमतावाद के जो भक्त हैं, आज मुझे लग रहा है कि पूरा आनंद लेकर के जाएंगे। लेकिन आनंद लेना, लेकिन मर्यादा के वशीभूत होकर के खूब आनंद लो, हर चीज सुनाई जाएगी आपको। आइए सबसे पहले नीलगिरी पर्वत पर, जो कि पूरब और उत्तर दिशा के बीच में जो ईशान दिशा है, उसमें नीलगिरी पर्वत है। उस पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और कथा क्या है कि वो समुद्र देव अभिमान को छोड़ करके आए हैं। और कैसे आए? ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, क्योंकि ये रघुवंशियों की मर्यादा है कि वो ब्राह्मणों पर कोई भी अपराध हो जाए तो उसको क्षमा कर देते हैं। ब्राह्मणों को सदैव पूजनीय मानते हैं वो रघुवंशी। तो इसीलिए काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। काटई तई कदरी फरई कोट जतन को सींच बिने न मान खगेश सुन काटई तई नवनीच मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी तेरा सब संकट कट जाए सिया रामा रामा कहने में। तेरा सब संकट कट जाए सिया रामा रामा कहने में। ओ सिया रामा रामा कहने में, सिया रामा रामा कहने में, सिया रामा रामा कहने में, सिया रामा रामा कहने में। तेरा कहा गान हो जाए सिया रामा रामा कहने में। तेरो महागाठ को जाए सिया रामा रामा कहने में। जोगन बन गई मीरा रानी, जोगन बन गई मीरा रानी, उसने बात न खाई की मानी, उसने बात न खाई की मानी। जोगन बन गई मीरा रानी, ओ जोगन बन गई मीरा रानी, उसने बात न खाई की मानी, उसने बात न खाई की मानी। उसे दर्शन दे घनश्याम सिया राम रामा कहने में। तेरो कहा घाट को जाए
सबर किया भारी, ओ सबरी ने सबर किया भारी, सबरी ने सबर किया भारी, सबरी ने सबर किया भारी, कई वन में बिता उमर सारी, कई वन में बिता उमर सारी, कई वन में बिता उमर सारी, कई वन में बिता उमर सारी। वाके घर आए करतार, करतार सिया राम राम कहने में, वाके घर आए भगवान, भगवान सिया रामा रामा कहने में, तेरा सब संकट कट जाए सिया राम राम कहने में, हो सिया रामा रामा कहने में, सिया राम राम कहने में, ओ सिया रामा रामा कहने में, सिया राम राम कहने में, तेरो सब संकट मिट जाए सिया रामा रामा कहने में, तेरा सब संकट कट जाए सिया राम राम कहने में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुनिए कथा को। कथा कह रही है काटई पे कदरी फरई। काकभसुंडी जी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ये नीति होती है। काटई पे कदरी फरई, ये जो केला है ना, केला के वृक्ष पर एक बार फल लगा आए, उसके बाद उसको नीचे से काटना पड़ता है, उसकी पेड़ी बनानी पड़ती है, फिर पुनः से वो पेड़ ऊपर को बड़ा होगा और तब जाकर के फल होगा लगेगा। चाहे कोई भी कितना ही उपाय क्यों ना कर ले, बिना काटे केला फल नहीं देता। उसी प्रकार विनय न मान खगेश सुन, डांटई पे नवनीच। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी सुनिए, इसी प्रकार नीच आदमी जब तक उसके गाल ना पिटे ना, तब तक वो रास्ते पर नहीं आता, लाइन पर नहीं आता, ऊपर को चढ़ा चला आता है। यदि तुमने तन्नक ढीली बात कर दी ना, क्योंकि उसको कोई भय नहीं है, पीछे भी भगवान ने इसी बात को कही है, भय बिन होए न प्रीति, प्रीति नहीं होती बिना भय के। तो उसी बात को यहां कह रहे हैं कि नीच आदमी भी रास्ते पर नहीं आता। उसी प्रकार यहां मर्यादा क्या थी, ये समुद्र ने 3 दिन बीत गए, भगवान श्री राम बैठे रहे लेकिन एक ना सुनी। तो क्यों ना भगवान श्री राम को क्रोध आता, अब क्यों आए, आना पड़ा। समुद्र ने भयभीत होकर के भगवान श्री राम के चरण पकड़े और क्या कहने लगे समुद्र देव, सुनिए। सभे सिंधु गहि पद प्रभु के रे, सभे सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जन धरनी, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है रे प्रभु माया तेरी, अजब निराली है रे प्रभु माया तेरी, अजब निराली है रे। हो अजब निराली, अजब निराली, हो अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है रे प्रभु माया तेरी, अजब निराली है रे। प्रभु माया तेरी, अजब निराली है रे। सब है सिंधु गही पद प्रभु के रे,
समुद्र ने आकर के भयभीत होकर के डर के प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के क्या कहने लगे समुद्र देव के, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, जो भी मुझ पे अपराध हुए, जो भी मुझ पे अवगुण हुए कि मैंने आपकी बात न मानी, मेरी भी एक मर्यादा थी, मेरे उन अवगुणों को क्षमा करो, जो भी मुझसे भूल हुई हो। गगन, समीर, अनल, जल और धरनी, ये 5 तत्व हैं जिनको छित जल पावक गगन समीर बोलते हैं, जिनके द्वारा परमात्मा ने इन 5 तत्वों को इसलिए बनाया है सृष्टि के निर्माण के लिए। सृष्टि का निर्माण इन 5 तत्वों के द्वारा ही संभव है, जिसमें क्या है, मिट्टी, जल और वायु, अग्नि और आकाश। आकाश कहते हैं खुले स्थान को। हमारे शरीर के अंदर भी खुला स्थान है, हमारे शरीर के अंदर भी जल है, हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है, और ये शरीर का मिट्टी बन जाना है। ये 5 तत्व भारतीय संस्कृति के अनुसार अग्निदाह होता है तो 5 तत्वों को 5 तत्वों में सौंप दिया जाता है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि गगन समीर अनल जल धरनी, ये जो 5 तत्व है ना, ये किस लिए बनाए, इनका ही नाथ सहज जड़ करनी। ये प्रभु ने अपनी इस माया को रचाने के लिए, इस सृष्टि को रचाने के लिए बनाए हैं। और मैं कौन सा तत्व हूं, जल तत्व हूं, क्योंकि समुद्र देव इस बात को कह रहे हैं कि मैं जो है जल तत्व हूं, और जल तत्व अलग है। ये जब 5 एक साथ मिल जाते हैं तो एक सुंदर शरीर बन जाता है, चाहे वो भैंस का हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो कुत्ता का हो, किसी का हो, सुंदर शरीर बन जाता है, उसमें संरचना बहुत अच्छी होती है। और जब शरीर बन जाता है तो उनके अंदर बुद्धि विवेक आ जाता है। और यदि एक तत्व की कमी हो जाता है उस शरीर में तो आदमी मर जाता है या जीव खत्म हो जाता है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि इनके नाथ सहज जड़ करनी। ये तो यदि अकेला तत्व है तो उसको कोई बुद्धि विवेक नहीं है। जब 5 एक साथ मिल जाएंगे तो सुंदर शरीर बनेगा, तब उसके अंदर बुद्धि प्रवेश होगी। तो उसी बात को कह रहे हैं कि तो स्वभाव से ही हमारी करनी तो क्या है, जड़ है, हम तो मूर्ख हैं क्योंकि अकेले हैं। हमारे साथ 4 तत्व और मिल जाएं तो बुद्धि और विवेक बन जाएगा हमारे अंदर भी। इसलिए हे नाथ मेरे सभी अवगुणों को क्षमा कीजिए। और ये जो 5 तत्व किस लिए बनाया परमात्मा ने, तब प्रेरित माया उपजाए। माया को उत्पन्न करने के लिए इन 5 तत्वों को उस परमात्मा ने बनाया है। सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। सृष्टि बनाने के लिए ग्रंथों ने इस बात को गाया कि प्रभु ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए इन 5 तत्वों को बनाया। प्रभु आयस जेहि कहे जस अहि, जैसा आप कहोगे, जैसे स्वामी की आज्ञा है वैसा ही करने में हम तैयार हैं। सोते ही भांत रहे सुख लहे ही, वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। और क्या प्रभु आपने अच्छा ही किया क्या। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। ढोल गवार सूत्र पसुनारी, ढोल गवार सूत्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तेरी माया का न पाया कोई पार, जय हो। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही
महेश ध्यान धरे पर पार न पावे। और द्वापर में आकर के या को ब्रज की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ऐसी है जगदीश्वर की माया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिस समय भक्त के वशीभूत हो जाते हैं ना भगवान, प्रेम दिख जाता है भक्त के प्रति कि भक्त मेरा ऐसा प्रेम कर रहा है, तो अपने नियमों को बदल देते हैं। और परमात्मा मिलते ही प्रेम से हैं, परमात्मा रीझते ही प्रेम से हैं। क्या बताया कि प्रेम से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। और सीधी सी बात तो ये है, माला पेरो तिलक लगाओ रोज बजाओ घंटी, बिना प्रेम प्रभु नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। बिना प्रेम के प्रभु मिलने वाले नहीं है। भगवान तेरी माया पागल कर देती है। भगवान तेरी माया पागल कर देती है। भगवान तेरी माया पागल कर देती है। ओ भगवान तेरी माया पागल कर देती है। भगवान तेरी माया पागल कर देती है। भगवान तेरी माया पागल कर देती है। ज्ञानी ऋषि मुनियों की, ज्ञानी ऋषि मुनियों की बुद्धि हर लेती है। ज्ञानी ऋषि मुनियों की बुद्धि हर लेती है। भगवान तेरी माया पागल कर देती है। ओ भगवान तेरी माया पागल कर देती है। भगवान तेरी माया पागल कर देती है। भगवान तेरी माया पागल कर देती है। ज्ञानी ऋषि मुनियों की, हो ज्ञानी ऋषि मुनियों की हो बुद्धि हर लेती है। ज्ञानी ऋषि मुनियों की बुद्धि हर देती है। प्रभु भलकीन मोह सिख दीनी। कहे प्रभु, वो समुद्र देव कह रहे हैं कि हे प्रभु आपने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दी। मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी। मर्यादा किसकी बनाई हुई है? आपकी बनाई हुई है। और आप क्या हैं? उस मर्यादा के स्वामी हैं। आपने अच्छा किया कि जो मुझे शिक्षा दी। और ये जो अगली चौपाई बोलने जा रहा हूं, ये ऐसी चौपाई है जिसमें देश नहीं विदेशों में चर्चाओं में चली हुई है ये चौपाई। देश और विदेशों में चौपाई का अर्थ नहीं समझ पा रहे लोग, और इसको माहौल इतना खराब कर दिया है इस चौपाई के विषय में। क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अवधी भाषा में जो ताड़ना का मतलब है, मैं तेरे यानी कि ताड़ जाना। कहते हैं ना कि मैं तेरी बात को ताड़ गया। तो क्या चाह रहा है? मैंने तेरे अंतर की भाप ले ली। तो ये क्या? ढोल भैया बजा रहे हैं। इस ढोल की रचना भैया को ही पता है, कौन सी ताल में यहां से बोलूंगा और उसमें क्या मात्रा की ताली लगाकर ये ताली खाली सम विषम कहां लगाएंगे, ये उनको पता है, क्योंकि वो उसके मरम को जानते हैं ढोल के को। तो यहां कह रहे हैं ढोल के भी मरम को जानना चाहिए। ये मरम जानने की विषय है। गवार, कोई गांव में गवार हो और गांव के लोग उसे जानते हैं, उसके मरम को जानते हैं कि ये कैसा है। कभी कभी तो क्या करते हैं, आनंद खा लो। गवार को पता है आपको कि गवार कैसा व्यवहार है उसका हमारे प्रति। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं लोग, उसे छेड़ने के लिए कुछ ना कुछ कह देते हैं, और फिर होता क्या परिणाम, वो उठा करके ईंट मार दे या कुछ भी कर दे। तुम्हारे लिए कुछ भी कह सकता हो। फिर क्या करते हैं हम, बुरा मान जाते हैं और फिर उसको पीटने लगते हैं।
जब लड़ाई बढ़ जाती है तो चार आदमी क्या कहते हैं उस गवार को, कोई नहीं कहेगा सज्जनों। चार आदमी तुमको ही कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे कही तो हो ही गमार, तुम भी आके संग गमार होएगे। तो गमार के भी मर्म को जानना चाहिए। शूद्र, शूद्र कहते हैं सेवक के लिए। शूद्र किसी जाति विशेष से नहीं है, सेवक कोई भी हो सकता है, सेवा करने वाला कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन उसके मर्म को जानना चाहिए। मर्म की क्या बात है? हमारे प्रधान जी के यहाँ बहुत सारे सेवक आते हैं, उनके मर्म को ये जानते हैं, वर्ष वर्ष जब पूरा करके देंगे। पता रहती है कि इसको आज एक, यानी कि यदि मेरे काम पे ना आकर के यदि वो न्यार करने चला गया तो ये तो अपने न्यार में लगा रहेगा, मेरा काम पे चढ़ जाएगा। प्रधान जी लोभ दे देंगे, मर्म को जान गए कि लंबरदार मेरे तो न्यार भी ना, कहते न्यार ना कोई बात ना, हमारे काम को करवा दे, एक गठिया भूस हमारे में से ले लीजिए। तो उसको, उसके मर्म को जान गए, उसकी आवश्यकता को जान गए। उसने पूरे दिन तो इनका काम किया और जब घर को आया ना तो पैसा तो लेकर के आया और संग में सिर पे गठिया धर के अपने ढोरों की व्यवस्था करी। पशु, हमारे पशु की हमें ही पता है, अपने अपने पशुओं की सब पता है। यदि मैं दूसरे गांव का आकर के किसी की भैंस का दूध काटने लगूं, नहीं काट पाऊंगा, पहले पूछ लूंगा उसके मर्म को। और उसके मर्म को कौन जानता हो? उसका घर का स्वामी, जिसकी वो भैंस है। घबराओ मत, बैठो तो सही, बैठो, अरे बैठो, लात ना मारे। तो उसके मर्म को कौन जानता? उसका घर का स्वामी जानता। तो ये पांच, अगली है नारी। नारी हमारी बहन भी है, नारी हमारी बेटी भी है, नारी हमारी माँ भी है, पत्नी भी है। यदि यहां पीटने से ही मतलब होता तो सबको पीट सकते हैं हम क्या? नहीं पीट सकते। एक आदमी का सभी से संबंध होता है, नारी माँ से भी होता है, बहन से भी होता है, अपनी पत्नी से भी होता है, और जो है बेटी से भी होता है। तो सबको मारेगा वो? नहीं। इनके भी मर्म को जानना चाहिए, आवश्यकताओं को। क्या आवश्यकता है इन्हें? आवश्यकता हम समझ जाते हैं कि 17-18 वर्ष पूरे हुए ना कि बेटी के अब हाथ पीले कर देने चाहिए। किसी बेटी को ये कहते देखा है? ये तो मर्म उनका हमें जानना, उनकी आवश्यकता हमें जाननी है कि भाई टाइम से ही अपने घर पहुंचे। इसी प्रकार बेटे का हिसाब है, और अगर रात दिन खुरापाती करे, करो इसके हाथ पीले, बांधो इसे। तो ये सब क्या है? मर्म जानने वाली बातें हैं। इनके भी आवश्यकताओं को जानना चाहिए। यदि दूसरे घर से आई है बेटी, बेटे के साथ विवाह होकर के, तो उसको एक घर की गृहिणी बना करके या कुएं के मेंढक बना करके नहीं रखना। उसकी भी आवश्यकता समझनी है। दूसरे परिवार से आई है कि इसको क्या आवश्यकता हो रही होगी। 4 बार पूछना पड़ता है कि बेटा तुझे कोई परेशानी तो ना आ रही, कोई चीज हो तो हमें बता दीजिए, पर तू घुट के मत रहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ कि इनके सबके मर्म को जानने की आवश्यकता। सकल ताड़ना के अधिकारी, ये मर्म को जानने के अधिकारी हैं इनकी। लोग गलत अर्थ लगा जाते हैं कि ये पांचों पीटने के अधिकारी, ऐसा नहीं है। और अगली बात में कि प्रभु मैं सूख जाऊंगा, और किस प्रकार से? प्रभु प्रताप में जाम सुखाई, प्रभु प्रताप में जाम सुखाई, उतर ही घटुक न मोर बड़ाई, प्रभु आज्ञा पेन श्रुति गाई, करो तो वेग जो तुम ही सुहाई। अब की बाजी हार गयो तो, अब की बाजी हार गयो तो, 184 डोल डोल मन, राधे कृष्णा बोल हरे मन, सीता रामा बोल हरे मन, राधे कृष्णा बोल हरे मन, सीता रामा बोल। अब की बाजी हार गयो तो, अब की बाजी हार गयो तो, 184 डोल डोल मन, राधे कृष्णा बोल हरे मन,
प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। हेलो, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। समुद्र कह रहा है कि प्रभु आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। और उतरई कटक न मोर बढ़ाई, जब मैं सूख जाऊंगा तो तुम्हारी सेना भी पार उतर जाएगी, लेकिन इसमें मेरी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। प्रभु आज्ञा अपेल सटवाई, और वेदों ने ऐसा गाया है कि आपकी जो आज्ञा है वो टाली भी नहीं जा सकती। अपेल है, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई। अगर तुम कहो मैं सूख जाऊं तो सूख जाऊंगा, अगर तुम कहो कि मत सूखे तो मैं जो की तो बना रहूंगा। अब इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे तुम मुझे बता दो। तो आगे क्या कह रहे हैं श्री राम जी? हाँ भैया। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सुखहि उपाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीपक बिन तेल जले न जले, दीपक बिन तेल जले न जले न जले, कोई लोर पतंग बिना। बिना तेल के तो दीपक नहीं जलता, और जिस समय दीपक जल जाता है तो बिना दीपक के पतंगा नहीं जलता। पतंगा क्या होता है? एक कीड़ा होता है, उस दीपक के लौ की चारों तरफ घूम घूम करके ऐसा उस लौ का अनुरागी हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है उसके चारों तरफ घूमता रहता है और उसी में ही चट होकर के खत्म। दीपक बिन तेल जले न जले न जले, कोई लोर पतंग बिना। जल से स्नान भले करियो, जल से स्नान भले करियो, पर पाप कटे नहीं गंग बिना। जल से स्नान भले करियो, पर पाप मिटे नहीं गंग बिना। जल से स्नान भले करियो कहे, जल से स्नान भले करियो, पर पाप मिटे नहीं गंग बिना। हर जीव से जीव मिले लेकिन, हर जीव से जीव मिले लेकिन, ये स्वान मिले नहीं जंग बिना। स्वान कहते हैं कुत्ते को, बिट्टू जी ध्यान से। स्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ते की एक प्रकृति है, और क्या प्रकृति है? एक मोहल्ला का कुत्ता दूसरे मोहल्ले से मिलेगा तो पहले उसको जंग करना पड़ेगा, पहले लड़ता है तब जाकर के वो मिलन होता है उनका। हर जीव से जीव मिले लेकिन, ये स्वान मिले नहीं जंग बिना। कोट उपाय करो लेकिन भाई, कोट उपाय करो लेकिन, पर ज्ञान ना होए सत्संग बिना। कोट उपाय करो लेकिन, ये ज्ञान ना होए सत्संग बिना। कोट उपाय करो लेकिन, ये ज्ञान मिलेगा सत्संग बिना। इसीलिए हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, भगवान के बिना रे जर जइयो जीव्या, पापनी हरि नाम के बिना। ओ जर जइयो जीव्या, पापनी हरि नाम के बिना। हरि नाम के बिना जी, हरि नाम के बिना। जर जइयो जीव्या, पापनी हरि नाम के बिना। जर जइयो जीव्या, पापनी हरि नाम के बिना।
सुनत विनीत बचन अत के कृपाल मुस्काए। समुद्र के विनीत वचन सुने प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि भैया समुद्र देव, तुम्हें सुखाने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन है मेरी सेना उस पार चली जाए। यही भी जो तेरे कप कटक, मेरे ये बानरों की जो सेना है, ये जिस प्रकार भी उस पार जा सके, मुझे तो केवल ऐसा कोई रास्ता बता दीजिए, उपाय बता दीजिए। तो समुद्र रास्ता बताने लगा। क्या? नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। नाथ नील नल कपि दो भाई, दिन के परस किए गिरि भारे, प्रताप तुम्हारे, तिनके परस किए गिरि भारे। और कहने लगे समुद्र देव, हे नाथ, मेरे राम जी मुझको देना सहारा, मेरे राम जी मुझको देना सहारा, मेरे राम जी मुझको देना सहारा, मेरे राम जी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे राम जी मुझको देना सहारा, मेरे राम जी मुझको देना सहारा। और इतना ही नहीं नाथ, हो कभी गम न देना, ओ कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, ओ मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, हो कभी गम न देना, ओ कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। समुद्र रास्ता बताने लगा कि नाथ नील कपि दो भाई, हे प्रभु, आपकी सेना में नील और नल के दो बानर भाई हैं, लड़काई ऋष आशीष पाई। ये बचपन में ऋषियों के आश्रम में जाते थे और उनके जो पूजा करने के छोटे छोटे शालिग्राम होते थे, उन्हें ये उठा करके उद्दंडता के कारण जल में फेंक देते थे, समुद्र में फेंक देते थे। लेकिन उन ऋषियों ने इनसे परेशान होकर के इन्हें दिया तो श्राप था, लेकिन आज आपके लिए वो आशीर्वाद बन गया कि तुम आज के बाद किसी भी पत्थर को जल में फेंकोगे तो वो डूबेगा नहीं, उसके ऊपर तैरता रहेगा। और तरह ही जलद प्रताप, तुम्हारे साथ में आपका प्रताप भी होगा। उन दोनों भाइयों के हाथ से जो भी पत्थर मेरे ऊपर छोड़ा जाएगा, जल के ऊपर छोड़ा जाएगा, वो डूबेगा नहीं। और आगे समुद्र क्या कह रहा है भैया? मैं पुनि उरिधारी प्रभु प्रभुताई, करी हम बल अनुमान सहाय,
भांति सब तज भजन कराऊं दिन राती। मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई। प्रभु मैं भी आपकी प्रभुता को अपने हृदय में स्मरण करते हुए करहूं बल अनुमान साई। मेरी जितनी सामर्थ्य है अपने बल के अनुसार मैं भी आपकी सहायता करूंगा। इस समुद्र की क्या सहायता है कि इस समुद्र ने जब नल नील ने दोनों भाइयों ने इस जल के ऊपर पत्थरों को राम राम लिख करके छोड़ा तो इसने अपने जल की जो लहरें थी हिलोरें थी उनको वहीं की वहीं स्थिर कर दिया। जल बिल्कुल नहीं हिल रहा था तो पत्थर भी अपनी जगह पर त्यों की त्यों जमने लगे। और कह रहा है समुद्र के ए वेदनाथ पयोद बधाई। इस प्रकार स्वामी मेरे ऊपर आप पुल का निर्माण कराइए, यही ये सुजस लोक तीहूं गाई। और फिर तीनों लोकों में आपका ये सुंदर सुयस गाया जाएगा। और आगे क्या कह रहे भैया? एही सरमम उत्तर तटवासी अज जय जय सीता राम हरे। हतहु नाथ खल नर अगरासी जय जय सीता राम हरे। जय जय सीता राम हरे। सुन कृपाल सागर मन पीरा। सुन कृपाल सागर मन पीरा। जय जय सीता राम हरे। तुरतई हरि राम रन धीरा। जय जय सीता राम हरे। अजी संत बताते हैं मन मंदिर में। संत बताते हैं मन मंदिर में झांकी सीता राम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। काया है किस काम की। अजी संत बताते हैं मन मंदिर में। संत बताते हैं मन मंदिर में झांकी सीता राम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। काया है किस काम की। इतनी बात तो संत कहते हैं कि काया है किस काम की जिसके मुख में राम नहीं। और आदरणीय सज्जनों इस व्यासपीठ से क्या संदेश है? जो करे नशा हो बुरी दशा। जो करे नशा हो बुरी दशा भाई इनसे बच के रहा करो। सुल्फा गांजा भांग धतूरा दारू मत ना पिया करो। दारू मत ना पिया करो। जो करे नशा हो बुरी दशा भाई इनसे बच के रहा करो। सुल्फा गांजा भांग धतूरा दारू मत ना पिया करो। दारू मत ना पिया करो। यही सर मानो उत्तर तटवासी प्रभु श्री राम जी को जब समुद्र ने उपाय बता दिया तो श्री राम जी कहने लगे कि भैया तुमने उपाय तो सही बता दिया, लेकिन मैंने अपने धनुष पर इस अग्निबाण का जो संधान किया है, इस बाण को मैं क्या करूं, क्योंकि ये वापस तरकस में नहीं जा सकता। इस अग्निबाण का क्या करूं? तो समुद्र बताने लगा कि प्रभु मेरे उत्तर किनारे पर रहने वाले
जो 60,000 दुष्ट पाप की राशि मनुष्य हैं, इस बार से आप उनका वध कीजिए। ये दुष्ट राशि, पाप राशि मनुष्य कैसे थे कि जो मांस खा खा करके अवशेष बचते थे, हड्डियां उनकी जो और बाकी अवशेष थे, उसे समुद्र के जल में फेंक देते थे, जिससे समुद्र का जल दूषित होता था। तो समुद्र को बड़ा दुख होता था, उसको बड़ी पीड़ा होती थी। तो प्रभु श्री राम जी ने क्या किया कि सुन कृपाल सागर मन पीरा, उस समुद्र के मन की पीड़ा को जाना। मैं जो बता रहा था पहले कि समुद्र का भी अपना स्वार्थ था, मन का दुख दूर करने के लिए वो 3 दिन से विनती नहीं मान रहा था। समुद्र यही चाहता था कि कैसे श्री राम अग्निबाण का संधान करें, और मैं जब हाजिर हो जाऊंगा रास्ता बता दूंगा। अग्निबाण खाली नहीं जा सकता, तो उस अग्निबाण से मैं अपने मन के दुख को दूर करूंगा। प्रभु श्री राम जी ने उसके मन की पीड़ा को जाना और उस अग्निबाण को उत्तर दिशा में चला दिया। जो 60,000 दुष्ट मनुष्य थे, उन सबको समाप्त किया। तुरते ही हरि राम रणधीरा, उस समुद्र के मन की पीड़ा को दुख दूर कर दिया। और आगे बता रहे हैं क्या भैया? देख राम बल पौरुष भारी, जय जय सीता राम हरे। हरस पयो निधि भयउ सुखारी, जय जय सीता राम हरे। हरस पयो निधि भयउ सुखारी, जय जय सीता राम हरे। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, जय जय सीताराम हरे। चरण बंद पातो दिस धावा, जय जय सीताराम हरे। अजलक 84 खत्म हुई ना। क्या है लक 84? आना जाना इसी से जीव हार जाता है। न जाने कितनी बार जीना हुआ, न जाने कितनी बार मरना हुआ। संत और शास्त्र ऐसा बताते हैं कि 84 लाख योनियों का बंधन सहज पीछा नहीं छोड़ता। बच जाती हैं कुछ योनियां यदि गुरु कृपा हो तो, लेकिन जीना मरना तो ये जीव के साथ लगा रहता है। ये भी पता नहीं पहले कितने जन्म ले चुके हैं और कितनी बार मर चुके हैं। ये भी पता नहीं आगे कितने जन्म लेने बाकी हैं और कितनी बार मरना बाकी है, और कौन कौन से जन्मों में जाना बाकी है। कवि ने अपनी सुंदर कल्पना किस प्रकार से कल्पित की है अपनी सुंदर कल्प से। अजलक 84 खत्म हुई ना, विकल्प युग 4 गए। नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, विकल्प युग 4 गए। नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। कभी कभी हम जेल में लिपटे, कभी कभी हम जेल में लिपटे अपने कर्म करीने से। कभी अंडे में बंद हुए, कभी पैदा हुए पसीने से। कभी अंडे में बंद हुए, कभी पैदा हुए पसीने से। कभी अंडे में बंद हुए, कभी पैदा हुए पसीने से। ऐसी कौन कौन सी योनियां हैं कि जिनमें अंडे में बंद होकर के आना पड़ता है इस जीव को, और ऐसी कौन कौन सी योनियां हैं जिसमें जेल में लिपट करके बच्चे के रूप में आना पड़ता है।
और ऐसी कौन सी योनियां हैं जिनमें पसीने से पैदा होने पड़ता है इस जीव को? जिन जीवधारियों के ये सुनने वाले कान बाहर को निकले हुए होते हैं, ये सभी जीवधारी बच्चा देते हैं और जेल में लिपट करके आते हैं। और जिन जीवधारियों के ये सुनने वाले कान बाहर को निकले हुए नहीं होते, सुनने के लिए केवल छिद्र होते हैं, ये सभी जीवधारी अंडा देते हैं। विचार कर लेना, केवल एक सर्प ऐसा है कि अपनी धमनियों के अनुसार सुनता है और अंडा देता है। और ऐसी कौन सी योनियां हैं जिसमें पसीने से पैदा होना पड़ता है इस जीव को? जूं, चीचड़ी, कलीली, ये सभी पसीने से पैदा होने वाले जीव हैं। सभी योनियों में जाना, चीचड़ी भी बनना है, टींगर भी बनना है, जन क्या क्या बनना है। हाय परमात्मा, एक लीक और हो। कैसे कटेगी ये 84 लाख? ये बंधन कैसे छूटेगा? तो कवि ने क्या बताया? कभी कभी हम जेल में लिपटे अपने कर्म करीने से, कभी अंडे में बंद हुए, कभी पैदा हुए पसीने से। कभी अंडे में बंद हुए, कभी पैदा हुए पसीने से। और कभी सागर में जन्म लिया, कभी सागर में जन्म लिया, उम्र कटी जल पीने से। कभी पैदा होते ही मरे जगत में। हेलो भैया, इस जनरेटर को बंद कर रहे तो कम से कम एक बार बता तो देते। तुमने पूरी वीडियो बिगाड़ दी। 1 मिनट के तन्नक से तेल के चक्कर में वीडियो बिगड़ गई। वो कैसे हो जाएगा? तेल ना होएगा। शुभ और अशुभ के कर्मों फल से नरक स्वर्ग कई बार गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। ओ लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। हेलो, देख राम बल पौरस भारी। प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण से जो 60,000 दुष्ट मनुष्यों का वध किया, तो ऐसा देख करके हरस पयो निध भयो सुकारी। समुद्र को बड़ा प्रसन्नता हुई और प्रसन्न होकर के उसने बड़ा सुख माना। सकल चरित्र के प्रभु सुनावा। उन 60,000 दुष्ट मनुष्यों का सारा चरित्र प्रभु श्री राम जी को उस समुद्र ने सुनाया कि प्रभु, ये दुष्ट मनुष्य मांस खा खा करके हड्डियों को, अवशेषों को मेरे अंदर फेंकते थे, जिससे मुझे बड़ा दुख होता था। चरण बंद पाथो तो सिधावा। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों की वंदना करके समुद्र जिस प्रकार आया था उसी प्रकार अपने जल में समाहित हो गया। और आगे बता रहे भैया क्या? निज भवान गवनेऊ सिंधु श्री रघुपता ही मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवान संसे समन
तवन विशान रघुपति गुण गणा तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। मैंने ढूंढ लियो भगवान, मैंने ढूंढ लियो भगवान मिलो ना काई में। मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए न जाने हम कहां कहां जाते हैं। यहां भी गए, वहां भी गए, वहां भी गए, वहां भी गए, यत्र तत्र सर्वत्र उस परमात्मा को ढूंढते ढूंढते हैं हम। लेकिन कभी विचार किया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी? विचार किया है कि ये जो बैठा हुआ है ईश्वर का ये अंश है? ये तो चरित्र इस बात को कह रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहर सुग्रासी। ऐसे मानो कि जैसे पानी ही तय हिम भया हिम ही गया बिलाई, जो कुछ था सो ही बहया अब कुछ कहा ना जाए। जिस प्रकार पानी से बर्फ बन जाती है और बर्फ से फिर पानी बन जाता है, पानी से फिर बर्फ बनती है, फिर पानी बन जाता है, ये उसकी क्या है, बर्फ क्या है, उसकी अवस्था है। उसी प्रकार उस परमात्मा से जीव बन जाता है, जीव से फिर परमात्मा बन जाता है, परमात्मा के तत्व में जाकर मिल जाता है जीव। तो हम परमात्मा को कहां कहां ढूंढते हैं? कहीं नहीं। ढूंढना पड़ेगा तो अंतर ढूंढना पड़ेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, निर्मल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान? गली गली गांव गांव वो जीवात्मा ढूंढने के लिए निकली है। कहां कहां गई है? सुनना ध्यान से। गली गली गांव गांव घूम आई चारों ओर, नाय मिलो घन श्याम नाय मिलो माखन चोर, नाय मिलो घन श्याम नाय मिलो माखन चोर, नाय मिलो घन श्याम नाय मिलो माखन चोर। गली गली गांव गांव, गली गली गांव गांव घूम आई चारों ओर, नाय मिलो घन श्याम नाय मिलो माखन चोर, नाय मिलो घन श्याम नाय मिलो माखन चोर, नाय मिलो घन श्याम नाय मिलो माखन चोर। मुझे सुबह से हो गई शाम बहुत पछताई में, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं। मैंने ढूंढ लियो भगवान मिलो ना काई में, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं। अब उस जीवात्मा को सुबह से शाम हो गई इधर से उधर घूमते हुए, लेकिन नहीं मिले परमात्मा। अब तो वो बहुत चक्की सी हो गई, भूल भुलैया में पड़ गई। और किधर को चली उस भूल भुलैया में? भूल से मैं कोसी पहुंची पहुंच गई नंदगांव, भूल से मैं कोसी पहुंची पहुंच गई नंदगांव। गोकुल और बरसानो ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम, गोकुल और बरसानो ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम, गोकुल और बरसानो ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम। भूल से मैं कोसी पहुंची, भूल से मैं कोसी पहुंची पहुंच गई नंदगांव। गोकुल और बरसानो ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम, गोकुल और बरसानो ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम, गोकुल और बरसानो ढूंढो वृंदावन में हो गई शाम। नहीं मिले परमात्मा। मैंने किया मथुरा आराम बहुत पछताई में, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई।
बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं, फिर बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं। अब तो वो जीवात्मा पश्चाताप करने लगी, न जाने ऐसा कर लेती तो परमात्मा मिल जाते, न जाने ऐसा कर लेती तो परमात्मा मिल जाते। हाय भगवान, मेरे भाग में ऐसा था क्या? और ऐसे ऐसे पश्चाताप करने लगी और क्या कहने लगी? कभी तो मैं गंगा नहाई पहुंच गई चित्रकूट, कभी तो मैं गंगा नहाई पहुंच गई चित्रकूट, कभी ना त्रिवेणी नहाई भाग मेरे गए, कभी ना त्रिवेणी नहाई भाग मेरे गए फूट, कभी ना त्रिवेणी नहाई भाग मेरे गए फूट। कभी तो मैं गंगा नहाई, कभी तो मैं गंगा नहाई पहुंच गई चित्रकूट, कभी न त्रिवेणी नहाई भाग मेरे गए फूट, कभी ना त्रिवेणी नहाई भाग मेरे गए फूट, कभी ना त्रिवेणी नहाई भाग मेरे गए फूट। मैंने घूमे चारों धाम बहुत पछताई में, मैंने घूमे चारों धाम बहुत पछताई में, मेरे बैठे राम देख ना पाई मैं, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं। मैंने ढूंढ लियो भगवान, मैंने ढूंढ लियो भगवान मिलो ना गाई में, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं, मेरे बैठे दिल में राम देख ना पाई मैं। राम जी राम जी राम जी मेरे राम, ओ मेरे राम। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति ही मत भायो। इस प्रकार समुद्र अपने घर चला गया और श्री रघुनाथ जी को ये मत, उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। कह रहे हैं कि यह चरित्र कलयुग के पापों का हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह यानी सुख के धाम हैं, संदेहों का नाश करने वाले हैं, और विषाद यानी जो हमारे मन में दुख भरे हैं उनका दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार के सब आशा भरोसों को त्याग करके निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सिंधु बिना जल जान, प्रभु का सुमरन कर ले भाई, जो चाहो कल्याण प्रभु का सुमरन कर ले भाई, जो चाहो कल्याण प्रभु का सुमरन कर ले भाई, वो जो चाहो कल्याण प्रभु का सुमरन कर ले भाई, सुमरन कर ले भाई। राम का सुमरन कर लो जी, अजी जो चाहो कल्याण, ओ भैया मेरे जो चाहो कल्याण, राम का सुमिरन कर लो जी। जो चाहो कल्याण, राम का सुमिरन कर लो जी। जो चाहो कल्याण राम
सुबह से चल रहा है रघुनाथ जी का जो चरित्र है, रघुनाथ जी का जो गुणगान है, ये क्या है? सुंदर मंगलों को देने वाला। और सुंदर मंगल एक आध नहीं, संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे, आदर सहित, आदर सहित मतलब कि बैठ करके ध्यान लगा करके और श्रद्धा मन में बसा करके, भाव मन में बसा करके जो उसे इसे सुनेंगे। लेकिन आज का जो माहौल रहा है, बुरा मत मानिएगा, बहुत चंचल माहौल रहा है, आना जाना रहा है, सुनने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन चंचल स्वभाव रहा। तो उसी बात को यहां करें कि जो इसे आदर सहित सुनेंगे वो बिना किसी जहाज के, जिस प्रकार से एक नाव को यानी कि एक नदी को, एक समुद्र को पार करने के लिए किसी जहाज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस भवसागर को पार करने के लिए ये चरित्र बहुत है। इसीलिए कह रहे हैं कि वो बिना किसी जहाज के इस भवसागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला ये रामचरितमानस का 5वां सोपान संपन्न हुआ। एक भजन, उसके बाद आरती। अज एज जगत में, अज एज जगत में राम नाम रस खान। अज एज जगत में राम नाम रस खान। एज जगत में राम नाम रस खान। ये कैसा अजब रस की खान है राम का नाम, इस बात को सभी नहीं जानते। कौन जानते हैं और कौन नहीं जानते? मूर्ख इसका मरम न जाने, मूर्ख इसका स्वाद न जाने, पीवे चतुर सुजान जगत में राम नाम रस खान। अज एज जगत में राम नाम रस खान। मूर्ख या को भेद न जाने, मूर्ख या को स्वाद न जाने, पीवे चतुर सुजान जगत में राम नाम रस खान। अज एज जगत में राम नाम रस खान। और कैसा रस है ये? राम रस ऐसा मीठा ऐसा ना है और कोई, अधिक रसीला इसको पीवे है बस कोई कोई। जोई जोई पीवे इसको जाने हैं बस सोई सोई। जोई जोई पीवे इसको जाने बस सोई सोई। जोई जोई पीवे इसको जाने बस सोई सोई। राम रस ऐसा मीठा ऐसा ना है और कोई, छील खाओ या की मीठी गन्ना कैसी पोरी पोरी। पीवे है चतुर जन पीवे जन कोई कोई। पीवे है चतुर जन पीवे जन कोई कोई। पीवे है चतुर जन पीवे जन कोई कोई। किस किस ने पिया? राम रस पी के वेद ब्रह्मा ने बनाए दिए, मन को मनाए मारकंडे जी ने पाए लिए। वीणा को बजाए नाद नारद जी ने गाए लिए। वीणा को बजाए नाथ नारद जी ने गाए लिए। वीणा को बजाए नाथ नारद जी ने गाए लिए। पियो शेष फनतान जगत में राम नाम रस खान। अज एज जगत में राम नाम रस खान। अज एज जगत में राम नाम रस खान। मूर्ख या को भेद न जाने, मूर्ख या को स्वाद न जाने, पीवे चतुर सुजान जगत में राम नाम रस खान। अज एज जगत में राम नाम रस खान। किस किस ने पिया है? वाल्मीकि जी ने पियो अपना ध्यान घोर घोर।
शारदा और सरस्वती ने पियो हाथ जोड़ जोड़, संत और सिद्धों ने पियो तन मन बोर बोर, संत और सिद्धों ने पियो तन मन बोर बोर, संत और सिद्धों ने पियो तन मन बोर बोर। लखन ने पियो जब राम के गए थे साथ, भिलनी ने पियो जिसके वंश की ना जानी जात, गीत ने भी पियो जो कि जाने ना मरम की बात, हाय गीत ने भी पियो जो कि जाने ना मरम की बात, गीत ने भी पियो जो कि जाने ना मरम की बात। और पियो हनुमान जगत में राम नाम रस खान, अजिए जी जगत में राम नाम रस खान, अजिए जी जगत में राम नाम रस खान। और काग भुसुंडी पियो अपनी करनी कर कर, गरुड़ जी ने पियो मुखार बिंद धर धर, भरत ने भी पियो जब राम छोड़ गए घर, भरत ने भी पियो जब राम छोड़ गए घर, भरत ने भी पियो जब राम छोड़ गए घर। पियो सुखदेव ने पाई अमर खान, गौरा जी ने से पिया तन का किया नमान, काशी के वासी चढ़ाए गए धर ध्यान, काशी के वासी चढ़ाए गए धर ध्यान, काशी के वासी चढ़ाए गए धर ध्यान। वो तो पागंबर सुनतान जगत में राम नाम रस खान, अजिए जी जगत में राम नाम रस खान। मूरख या को भेद न जाने, मूरख या को स्वाद न जाने, पीवे चतुर सुजान जगत में राम नाम रस खान, अजिए जी जगत में राम नाम रस खान। और जो इस रस को पी लेता है, राम रस पी के फेरे और ना लगेगी प्यास, अहिल्या ने ऐसे पिया पत्थर की बनी थी खास, करके श्रृंगार पहुंची अपने पति के पास, करके श्रृंगार पहुंची अपने पति के पास, करके श्रृंगार पहुंची अपने पति के पास। लंका वालों ने भी पिया जिनके सारे उल्टे काम, पैर को बढ़ाए कर पहुंच गए परम धाम, भजन को बनाए गए जावली के नथुराम, भजन को बनाए गए जावली के नथुराम, भजन को बनाए गए जावली के नथुराम। इस पी के मिले विमान जगत में राम नाम रस खान, अजिए जी जगत में राम नाम रस खान, अजिए जी जगत में राम नाम रस खान। मूरख इसका मरम न जाने, मूरख इसका भेद न जाने, पीवे चतुर सुजान जगत में राम नाम रस खान, अजिए जी जगत में राम नाम रस खान, अजिए जी जगत में राम नाम रस खान। आइए आरती के लिए खड़े हुए। हेलो, सभी अपनी जगह पे बैठे हैं भाई। आरती उठ गई, एक भजन और। आरती जल गई। कोई बात नहीं, एक भजन और होगा। बैठो सभी अपनी जगह पे। गुप्ता जी बैठो थोड़ी देर। अरे कभी कभी मिले ये, ऐसे भजन कहाँ मिले, कभी कभी मिले ना। कोई बात ना, एक भजन और होगा। अच्छा अच्छा, चलो आइए। आदरणीय सज्जनों, एक भजन ऐसा होगा, भैया आप तो इसे रख लो, जब माहौल ही बिगड़ गया बना बनाया। आदरणीय सज्जनों, ये जो भजन है ऐसा है कि उस पार ब्रह्म परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है हमको,